अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बिटकॉइन का एनालिसिस करना है मंथली चार्ट में, और साथ में कुछ टोकन्स को डिस्कस करेंगे। और मेंटा का टोकन है, उसकी सप्लाई अनलॉक होने वाली है, तो उसमें आप कैसे एंट्री ले सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास बीटीसी का मंथली चार्ट है, और लास्ट टाइम यहाँ पर जो है मैं इसमें एंटर हुआ था क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन का मुझे पता लगा था सन 2021 में, जब बुल मार्केट स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद मुसलसल हमने बेयर मार्केट को फेस किया, और अब जो है मार्केट हमारे पास ऊपर पंप कर रही है। तो अगर उस वक्त का एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक डबल टॉप बना था, और उस डबल टॉप का ये जो एरिया है ये पूरा यहाँ पर हमारे पास डाउन साइड पर डंप करने वाला था। यहाँ तक जो है ये डबल टॉप का यहाँ पर जो है डंप हुआ हमारे पास, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में ये बॉटम कंसिडर हो जाना चाहिए था 20,000 का। लेकिन जो ये लाल कैंडल आपको नज़र आ रही है, ये FTX के क्रैश की वजह से आई थी, और उसके बाद जो है बिटकॉइन ने अच्छी खासी रिकवरी की। तो अब जो है यहाँ पर अगर देखें तो बिटकॉइन मुसलसल ही पंप करता हुआ जा रहा है। बिटकॉइन ने कोई बड़ी करेक्शन नहीं ली। यहाँ पर दो कैंडल रेड कैंडल बनाई थी, लेकिन यहाँ पर इन कैंडल्स के अकॉर्डिंग ये कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ स्टार्ट से लेकर यहाँ तक अगर हम लगाएं इस पंप को, तो अपने जो है 40% या 30% भी इसने ऑलमोस्ट डंप नहीं किया, और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा से पंप कर गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की थी उन्होंने मार्केट से एग्ज़िट नहीं लिया, बल्कि वो मज़ीद पंप का वेट करते रहे। उसके बाद क्या हुआ, मज़ीद मार्केट जो है 6 महीने से मुसलसल ग्रीन कैंडल बना रही है, और अप साइड पर ही मार्केट पंप करती जा रही है। तो अब मंथली चार्ट में क्या हो सकता है, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। और एक और अहम चीज़ ये है कि फ़िलहाल जो है बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें रिसेशन का प्रेशर आ रहा है, और अमेरिका ख़ुद 2024 में इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद रिसेशन में जा सकता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट पर, स्टॉक मार्केट पर, और जितनी भी फाइनेंशियल रिस्की एसेट वाली मार्केट है वो सारी के सारी क्रैश कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन ने एक बार पंप लिया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, दो कैंडल्स इसको टच करने के बाद मुसलसल BTC पंप कर रहा है, और नीचे इसने जो है करेक्शन नहीं ली। तो मंथली चार्ट में अगर इस एरिया को हम देखें जो कि 60,000 का एरिया है, जहाँ पर लास्ट टाइम डबल टॉप बना था, तो ये वाला एरिया BTC के लिए कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। अगर यहाँ हम इसका परसेंटेज देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 16-17% का पंप है। तो इतना पंप आना कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। बिलफर्ज यहाँ से जो है $52,000 से $8,000 मज़ीद पंप हो जाते हैं, तो $60,000 की प्राइस हिट हो जाएगी हमारे पास। सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मार्केट ने करना है क्रैश, मार्केट ने क्रैश करना है। फिर यहाँ पर ये वाला जोन 45,000 का, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन है 45,000 का, कल भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो सबसे अहम एरिया है वो ये वाला एरिया है $33,000 का, जो कि यहाँ पर लास्ट टाइम जो डबल टॉप बना था उसका लोअर जोन था, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम फिबोनाची टूल के अकॉर्डिंग देखें, यहाँ लोअर जोन से हायर जोन तक, तो हमारे पास जो एक गोल्डन रेशो का जोन आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है $35,000 का। तो यहाँ तक प्राइस क्रैश कर सकती है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बिटकॉइन की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, साथ में बिटकॉइन ETFs की हवाले से जो है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और वो मुसलसल एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए बिटकॉइन जो है मुसलसल ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जब प्रॉफिट टेकिंग होगी, जाहिर है यहाँ पर अगर हम स्टार्ट से लेकर अब तक का पंप चेक करें तो ऑलमोस्ट 275% का पंप बनता है $60,000 की प्राइस पर, और करंटली 223 से 224% तक, 230% तक बिटकॉइन पंप कर चुका है। तो इतने ज़्यादा प्राइस एप्रिसिएशन के बाद प्रॉफिट टेकिंग मेरे ख्याल में तो लोग करेंगे, और ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा कि मुसलसल जब आपको 15,000 से 60,000 तक की प्राइस बग़ैर किसी बड़ी करेक्शन के मिल रही है, तो यहाँ पर आपको लाजमी जो है प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ सकती है इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से फिर जो है पहला एरिया मैंने बताया कि 45,000 का, और 45,000 के लिए आपको अगर हाल्विंग से पहले या हाल्विंग के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल अगर बनती हुई नज़र आती है, तो ये कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगी, और इसमें हैरान होने वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो है कैंडल बन सकती है, एक बड़ी सी कैंडल आपको यहाँ पर सेलिंग कैंडल बनती हुई नज़र आए इस जगह, ठीक है। यहाँ पर ये अपने इस लेवल को रिटेस्ट करे 45,000 के लेवल को, ठीक है, और उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट पंप कर जाए, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या फिर एक और सिचुएशन ये क्रिएट हो सकती है कि यहाँ पर एक और रेड कैंडल बने इस जगह। सही है, इस जगह दो रेड कैंडल हमारे पास बनती हुई नज़र आए बड़े डंप के साथ, और उसके बाद जो है मार्केट नेक्स्ट अपने ऑल टाइम हाई पर जाए, जो कि $1,00,000 से ऊपर हो सकता है। और उसके अलावा जो प्रिडिक्शंस हैं वो तो और भी ज़्यादा $2,50,000 की भी हैं,
ठीक है। तो ये सिनेरियो हमारे पास क्रिएट हो सकता है मंथली चार्ट में, और जाहिर है एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो है बहुत टाइम लेगा ये सारा कुछ होने में। तो आपने मार्केट से लाजमी अवेयर रहना है, और जब मार्केट क्रैश करेगी, जब RSI हमें डेली या वीकली टाइम फ्रेम में ओवरसोल्ड नज़र आएगी, तो हम एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, ये जो है मंथली चार्ट का एनालिसिस था। उसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो क्वांट ने ये चार्ट शेयर किया है, और इस चार्ट में अगर देखें तो करंटली जो ओपन इंटरेस्ट है डेरिवेटिव मार्केट्स का, वो 13 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। तो उसको जो है बैलेंस करने के लिए मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर मतलब कि ओपन इंटरेस्ट है। और साथ में मैंने आपको लिक्विडेशन मैप भी कल की वीडियो में दिखाया था कि कितनी ज़्यादा लिक्विडेशन हैं। 7 से 8 अरब डॉलर की लिक्विडेशन है 44,000 की प्राइस के करीब बिटकॉइन के। तो वो प्राइस भी हिट हो सकती है हमारे पास। और उसके अलावा बात करें यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की, फंडिंग रेट की, तो फंडिंग रेट यहाँ पर देखें बिटकॉइन का पॉजिटिव है, इथेरियम का, सोलाना का, XRP, डोज, लिंक, सारे के सारे हमारे पास यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक BNB नेगेटिव है, क्योंकि BNB ने इतना ख़ास पंप हमें दिखाया नहीं है। और वॉल्यूम की बात करें तो बिटकॉइन में 17% वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है, तो इसका मतलब है कि जो बाइंग प्रेशर है वो कम हो रहा है। और उसके अलावा जो इथेरियम है उसमें भी कम हो रहा है, XRP में बढ़ रहा है, डोज कॉइन, और उसके अलावा जितने भी ये टोकन है जो अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं इस बुल रन में हमारे पास, अब उनमें वॉल्यूम हमें घटता हुआ नज़र आ रहा है। इससे ये मुराद हम ले सकते हैं कि अब जो है बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर में चेंज हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं मेंटा टोकन अनलॉक होने वाला है। कब अनलॉक होने वाला है? ये 20 मिलियन टोकन अनलॉक होने वाले हैं, जिनकी जो डॉलर में वर्थ है वो 6 मिलियन डॉलर के करीब है। ठीक है, और 18 फरवरी को ये होगा, 2 दिन बाद। तो अब अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपसे इसका चार्ट शेयर करता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैं इसे बाय कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने बाय इसे कर लिया था तकरीबन $2.5 पर। अगेन ये इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है जो कि 2.80 सेंट पर है, तो यहाँ पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये जो है क्या नाम है, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म का कंपटीटर है, तो अगले बुल रन में इसका भी पोटेंशियल अच्छा खासा है। और उसके अलावा लास्ट में DYDX की बात करते हैं। DYDX को ये जो बंदा है ये एक प्रेडिक्शन कर रहा है कि 2025 में $40 तक जा सकता है DYDX। तो मेरा ओपिनियन भी मतलब यही है कि $40 तक जाना DYDX के लिए कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। तो आप DYDX की प्राइस को देखें, यहाँ पर मैं आपको एनालिसिस भी करके बताता हूँ कि किस जगह हमने इसे बाय करना है, क्योंकि मैंने भी अभी तक ये बाय नहीं किया, तो मैं ख़ुद भी इसमें एंट्री लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर इसका एनालिसिस करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। इस जगह हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन बनती हुई नज़र आ रही है, जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट हो सकता है यहाँ 2.8 सेंट पर, तो यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रिप्टो मार्केट के साथ बिटकॉइन का एक कोरिलेशन होता है, तो बिटकॉइन अगर डंप करेगा तो साथ में अल्टकॉइन की पूरी मार्केट हमें डंप करती हुई नज़र आएगी, तो इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर इस ट्रेंड लाइन को भी लगाएं, तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर एरिया आ रहा है 2.8 सेंट का, ये अच्छा खासा एरिया रह सकता है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। सही है, तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।